हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आरती बुक ब्रेन पर। कहते हैं दोस्तों, पैसा हर जख्म नहीं भर सकता और ताज पहनने वाला हर राजा खुश नहीं होता। वो ताकतवर था, दुनिया उसकी मुट्ठी में थी, लेकिन जब बात आई प्यार की तो वो सबसे गरीब इंसान साबित हुआ। ये कहानी है उस आदमी की जिसने अपने दिल की जगह तिजोरी में जज्बात बंद कर दिए और जिसने सोचा कि ग्रीड ही उसे अमर बना देगा। पर जिंदगी ने उसे वो सिखाया जो किसी किताब में नहीं लिखा था, कि सबसे बड़ी दौलत प्यार है। आज हम लेकर आए हैं किंग ऑफ ग्रीड, जिसे लिखा है एना हुआंग ने। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि कभी कभी दिल जीतने के लिए पहले खुद से हारना पड़ता है। ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, ये कहानी है पावर, लॉस, रिग्रेट और रिडेम्पशन की। एक ऐसी जंग की जहां ताज चमकता है लेकिन दिल टूट चुका होता है। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं जो दिल को छू जाए और आपको अपने अंदर झांकने पर मजबूर कर दें, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाइए, क्योंकि यहाँ हम लाते हैं वो कहानियां जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। किंग ऑफ ग्रीड बाय एना हुआंग। एक ऐसी कहानी जहां ताकत और प्यार के बीच दिल हमेशा सबसे महंगा सौदा करता है। पार्ट 1। ये कहानी क्रिश्चियन हार्पर और जूल्स एम्ब्रोस की है। दो ऐसे लोग जिनकी जिंदगी एक दूसरे से टकराती है, प्यार, गलतियों और लालच की कशमकश में। कहानी आपको उस एहसास तक ले जाएगी जहां प्यार और पछतावा एक ही सिक्के के दो पहलू बन जाते हैं। रात का समय था। शहर की ऊंची ऊंची इमारतों के बीच चमकते रोशनी के नीचे एक आदमी अपनी दफ्तर की खिड़की से बाहर देख रहा था। ठंडी नजर, शांत चेहरा, लेकिन दिल के अंदर तूफान। उसका नाम था क्रिश्चियन हार्पर, एक ऐसा आदमी जिसने अपने दिल पर ताला लगा दिया था। उसके पास सब कुछ था, पैसा, शोहरत, ताकत, लेकिन फिर भी वो भीतर से खाली था। वो मुस्कराता बहुत था, लेकिन उसकी मुस्कान में एक ठंडापन था, जैसे वो दुनिया को ये जताना चाहता हो कि उसे अब कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सच्चाई ये थी कि फर्क पड़ता था, क्योंकि कहीं न कहीं उसके दिल के कोने में एक नाम अब भी धड़कता था, जूल्स एम्ब्रोस। वो और जूल्स दो अलग दुनिया के लोग थे। जूल्स एक ऐसी औरत थी जिसकी आंखों में आग थी, जो सपनों पर यकीन करती थी और जिसे प्यार की पवित्रता पर भरोसा था। जब क्रिश्चियन ने उसे पहली बार देखा था तो वो उसकी सादगी से नहीं, उसकी सच्चाई से डर गया था, क्योंकि जूल्स वो थी जो उसके नकली मुखौटों के पार देख लेती थी। उनकी मुलाकात बहुत साल पहले हुई थी, एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस में, जहां क्रिश्चियन अपनी नई कंपनी के विस्तार पर काम कर रहा था और जूल्स एक फाइनेंशियल एनालिस्ट के तौर पर आई थी। वो अपनी बातों में एक अजीब सा भरोसा रखती थी, जैसे उसे पता हो कि दुनिया कितनी कठोर है, लेकिन फिर भी वो उसमें अच्छाई ढूंढना नहीं छोड़ेगी। क्रिश्चियन उस वक्त पहले से ही एक कामयाब आदमी था। उसके चारों ओर लोगों की भीड़ थी जो उसकी तारीफ करते थे, उसके साथ काम करना चाहते थे, उसके जैसे बनना चाहते थे। लेकिन जूल्स अलग थी। वो उसकी पावर से नहीं, उसकी नज़र से बात करती थी, और यही बात क्रिश्चियन को उसके करीब खींच लाई थी। कुछ महीनों तक उनका रिश्ता कुछ ऐसा था जो शब्दों से परे था, जैसे किसी ने दो अधूरी आत्माओं को एक दूसरे से मिलाया हो। जूल्स उसके अंदर का इंसान देखती थी, वो जो लालच और अहंकार की परतों के पीछे छिपा था, और क्रिश्चियन उसके प्यार में धीरे धीरे पिघलने लगा था। लेकिन प्यार कभी सीधा नहीं होता। क्रिश्चियन का दिल तो पिघल रहा था, लेकिन उसका दिमाग अब भी पैसे और नियंत्रण की भूख से भरा था। उसे लगता था कि दुनिया सिर्फ उन्हीं की होती है जिनके पास ताकत होती है। वो हर चीज को एक डील की तरह देखता था, यहाँ तक कि जूल्स को भी। और एक दिन उसकी यही सोच उनके बीच दीवार बन गई। वो दिन जूल्स को आज भी याद था, जब उसने क्रिश्चियन से कहा था, तुम्हें लगता है कि तुम सब कुछ खरीद सकते हो,
लेकिन तुम प्यार खरीद नहीं सकते, क्रिश्चियन। और क्रिश्चियन ने ठंडे लहजे में जवाब दिया था, प्यार ही सबसे बड़ा सौदा है, जूल्स। बस कीमत चुकाने की हिम्मत सब में नहीं होती। उस दिन वो चली गई थी, और क्रिश्चियन, जिसने अपने दिल की सबसे सच्ची चीज खो दी थी, वापस उसी दुनिया में लौट गया जहां सिर्फ पैसा था पर कोई आत्मा नहीं। साल बीत गए। क्रिश्चियन अब पहले से भी ज्यादा अमीर था, लेकिन हर सफलता उसके भीतर खालीपन छोड़ जाती थी। रातों को वो अपने ऑफिस की खिड़की से वही शहर देखता था, चमकता हुआ, मगर न जाने क्यों उसे हमेशा जूल्स की आंखों की याद दिलाता था। कभी कभी वो सोचता, क्या उसने गलती की थी? क्या लालच ने उससे वो छीन लिया जो किसी इंसान के पास सबसे कीमती होता है, एक सच्चा रिश्ता? दूसरी ओर जूल्स ने भी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश की थी। वो अब एक स्वतंत्र और मजबूत महिला थी, लेकिन उसके अंदर भी एक न मिटने वाला खालीपन था। वो लोगों के चेहरे पढ़ने लगी थी, पर कभी कभी आईने में अपना चेहरा देखकर डर जाती थी, क्योंकि उसे लगता था कि उसमें अब भी क्रिश्चियन की छाया बाकी है। वो प्यार भुलाया नहीं जा सकता जो सच्चा हो। वो गलतियां मिटाई नहीं जा सकती जो दिल से की गई हों। एक दिन किस्मत ने फिर से खेल खेला। एक फंडरेजिंग इवेंट था, जहां क्रिश्चियन एक बड़े डोनेशन के लिए आया था। भीड़ में उसकी नज़र एक पल के लिए ठहर गई, और फिर दिल की धड़कन रुक सी गई। वो वही थी, जूल्स। सालों बाद वो फिर सामने थी, और उसके अंदर कुछ टूट गया, वो दीवार जो उसने अपने दिल के चारों ओर बनाई थी। जूल्स ने भी उसे देखा, उनकी नजरें मिलीं। कुछ पल के लिए वक्त थम गया। उनके बीच कुछ भी नहीं कहा गया, लेकिन सब कुछ समझ में आ गया। वो दोनों जानते थे कि बीच में जो कुछ भी टूटा था, वो अब भी वही है, बस राख के नीचे दबा हुआ। क्रिश्चियन आगे बढ़ा, धीरे धीरे, जैसे किसी अनकहे डर से लड़ रहा हो। जूल्स, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज में वो सॉफ्टनेस थी जो सालों से गायब थी। जूल्स ने उसकी आंखों में देखा, और उसमें वो क्रिश्चियन नहीं था जिसे उसने छोड़ा था। अब वो एक ब्रोकन मैन था, जो जीत गया था, लेकिन सब कुछ खो चुका था। उस रात के बाद क्रिश्चियन चैन से नहीं सो पाया। उसे एहसास हुआ कि पैसे की कोई भी मात्रा उस खालीपन को नहीं भर सकती जो प्यार की कमी से पैदा होता है। वो वही ग्रीड थी जिसने उसे किंग बनाया था, और वही उसकी सबसे बड़ी सजा बन गई थी। अब क्रिश्चियन के सामने दो रास्ते थे, एक जो उसे पहले की तरह ताकत देता पर खाली रखता, दूसरा जो उसे वल्नरेबिलिटी में वापस ले जाता पर शायद सुकून दे सकता। वो जानता था कि जूल्स को वापस पाना आसान नहीं होगा, लेकिन अब पहली बार उसने ये मान लिया था कि शायद अब वक्त आ गया है किंग नहीं, बल्कि एक इंसान बनने का। और यहीं से शुरू होती है उसकी रिडेम्पशन की यात्रा, जहां एक आदमी जिसने सब कुछ खोकर भी कुछ नहीं सीखा, अब सीखने वाला था कि प्यार हमेशा किसी भी लालच से बड़ा होता है। पार्ट 2। रात गहरी थी, लेकिन क्रिश्चियन हार्पर के दिल में बेचैनी की लहरें थीं। वो अपने पेंटहाउस के शीशे की खिड़कियों से नीचे शहर की रोशनी देख रहा था। वो वही शहर था जिसने उसे सब कुछ दिया था, नाम, पैसा, ताकत। और वही शहर अब उसे अंदर से चुपचाप निगल रहा था। उस रात फंडरेजर के बाद जूल्स का चेहरा उसके जहन से जा नहीं रहा था। उसकी आंखें, वो शांत पर गहरी आंखें, वो आज भी वैसी ही थीं, बस अब उनमें थोड़ी दूरी, थोड़ी ठंडक आ गई थी। वो ठंडक जो किसी ऐसे इंसान की आंखों में आती है जिसने बहुत गहराई से किसी को चाहा हो, और फिर उतनी ही गहराई से टूटा हो। क्रिश्चियन ने सोचा, क्या वो सच में उसे भूल चुकी है, या वो भी हर रात उसी की तरह उस याद के बोझ में जागती होगी? वो जवाब जानना चाहता था, लेकिन अब सवाल सिर्फ प्यार का नहीं था, सवाल था माफी का। सालों पहले जब जूल्स चली गई थी, क्रिश्चियन ने खुद से कहा था कि वो ठीक है। वो अपनी कंपनी में, अपनी डील्स में, और अपने बिजनेस के साम्राज्य में खो गया था। वो खुद को किंग कहता था, लेकिन राजा भी तो कभी कभी अकेले होते हैं।
है ना? अब जूल्स को फिर से देखने के बाद वो एहसास धीरे धीरे उसे तोड़ने लगा था कि जो खालीपन उसने इतने सालों से महसूस किया था, वो सिर्फ उसकी गैरमौजूदगी से नहीं, बल्कि उसके खुद के फैसलों से था। अगले दिन उसने जूल्स के ऑफिस के बाहर अपनी कार रोकी। वो नहीं जानता था कि क्या कहेगा। वो बस उसे देखना चाहता था, शायद एक बार मुस्कराते हुए। लेकिन जब जूल्स बाहर आई तो उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। उसने ठंडी आवाज में कहा, क्रिश्चियन, तुम्हें क्या चाहिए? क्रिश्चियन ने एक पल के लिए उसकी आंखों में देखा। वो वही आवाज थी, वही चेहरा, लेकिन अब उसके और उसके बीच दीवारें थीं। उसने हल्की मुस्कान दी, मैं बस बात करना चाहता हूँ। जूल्स ने सांस ली और बोली, हमारे बीच जो बातें बची थीं, वो सालों पहले खत्म हो चुकी है। तुम अब क्या साबित करना चाहते हो? कि तुम बदल गए हो? क्रिश्चियन के शब्द गले में अटक गए, क्योंकि सच्चाई ये थी, वो खुद नहीं जानता था कि वो बदला है या नहीं। वो बस इतना जानता था कि अब वो उस खालीपन से भाग नहीं सकता। मैं नहीं जानता कि मैं बदल सकता हूँ या नहीं, उसने धीरे से कहा, लेकिन अगर तुम सुनो, तो शायद कोशिश कर सको। जूल्स ने कुछ नहीं कहा। उसने उसकी आंखों में देखा, और एक पल के लिए क्रिश्चियन को लगा जैसे वो फिर से उस वक्त में लौट आया हो, जब सब कुछ आसान था, जब प्यार सच्चा था। लेकिन वो पल जल्दी ही चला गया। जूल्स ने बस कहा, क्रिश्चियन, कुछ घाव ऐसे होते हैं जो वक्त से नहीं भरते। तुमसे प्यार करना मेरी सबसे बड़ी गलती थी, और खुद को माफ करना मेरी सबसे बड़ी लड़ाई। और वो वहां से चली गई। क्रिश्चियन वही खड़ा रह गया, जैसे किसी ने उसके अंदर का हर शब्द खींच लिया हो। वो पहली बार समझा कि माफी सिर्फ मांगी नहीं जाती, कमाई जाती है, और वो भी दिल से। उस रात वो देर तक अपने ऑफिस में बैठा रहा। उसने अपने जीवन की हर डील याद की, हर बार जब उसने किसी को हराकर कुछ जीता था, हर बार जब उसने किसी को तोड़कर खुद को बड़ा महसूस किया था। और फिर उसे जूल्स का चेहरा याद आया, वो अकेली इंसान जिसने उसे कुछ सिखाने की कोशिश की थी। और वो समझ गया कि असली ग्रीड सिर्फ पैसे की नहीं होती। कभी कभी हम काबू में रहने की लालच में प्यार खो देते हैं। अगले कुछ हफ्तों तक क्रिश्चियन ने जूल्स से बात नहीं की, लेकिन उसने खुद को बदलना शुरू किया। वो धीरे धीरे अपनी कंपनी से पीछे हटने लगा। वो प्रोजेक्ट्स जिनमें सिर्फ मुनाफा था पर कोई मकसद नहीं, उन्हें छोड़ दिया। उसने अपने कर्मचारियों को, जिन्हें वो अब तक सिर्फ नंबर समझता था, पहली बार इंसानों की तरह देखा। वो समझने लगा कि इंसान को बड़ा बनाने वाला उसके पास कितना है, ये नहीं, बल्कि वो कितना देता है। जूल्स को उसकी ये बातों का पता चला। वो हैरान थी, लेकिन यकीन नहीं कर पा रही थी, क्योंकि क्रिश्चियन हार्पर के बदलने की बात कोई आसानी से नहीं मान सकता था। एक दिन उसे एक मेल मिला, क्रिश्चियन की तरफ से, मुझे पता है मैं तुम्हारे लायक नहीं, लेकिन अगर कभी तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें सच में सुनना चाहता है, मैं यहाँ हूँ। बिना बहाने, बिना झूठ के। जूल्स ने वो मेल पढ़ा, और उसके दिल में कुछ हलचल हुई। वो गुस्सा नहीं थी अब, बस थकी हुई थी। उसने सोचा, शायद ये उसका आखिरी मौका है ये देखने का कि क्या इंसान सच में बदल सकता है। वो उसे मिलने चली गई। क्रिश्चियन ने उसे देखा, और पहली बार उसकी आंखों में कोई किंग नहीं था, बस एक आदमी था जो अपनी गलतियों का बोझ ढो रहा था। जूल्स, उसने कहा, मुझे नहीं पता कि मैं कभी तुम्हें वो दर्द भुला सकता हूँ जो मैंने दिया, लेकिन मैं अब किसी और को वो दर्द नहीं देना चाहता। जूल्स चुप रही। वो समझ रही थी कि उसके शब्द सच्चे थे। वो अब भी उससे प्यार नहीं करना चाहती थी, लेकिन अब वो उससे नफरत भी नहीं कर पा रही थी। क्रिश्चियन ने धीरे से कहा, ग्रीड ने मुझे बहुत कुछ दिया, जूल्स, पर जो मैंने तुमसे पाया था, वो किसी खजाने में नहीं मिला। वो एक लंबी चुप्पी थी। जूल्स ने उसकी आंखों में देखा, और पहली बार उसे उस आदमी की झलक दिखी, जो कभी उसके लिए दुनिया का सबसे सच्चा इंसान था। शायद जख्म भरने लगे थे,
शायद अभी नहीं, लेकिन धीरे धीरे। उसने बस इतना कहा, अगर तुम सच में बदल रहे हो तो खुद के लिए बदलो, मेरे लिए नहीं। और वो चली गई। क्रिश्चियन मुस्कराया। पहली बार वो मुस्कान सच्ची थी, क्योंकि अब वो समझ गया था, किंग बनने से पहले इंसान बनना जरूरी है। ये कहानी बहुत खूबसूरत मोड़ पर पहुंची है। किंग ऑफ ग्रीड बाय एना हुआंग का तीसरा भाग अब शुरू होता है। इस हिस्से में हम देखते हैं कि कैसे क्रिश्चियन और जूल्स, दो आत्माएं जो एक दूसरे से जितनी दूर भागना चाहती है, उतनी ही गहराई से एक दूसरे से बंधी हुई है। अब कहानी माफी, पुनर्जन्म और सच्चे प्यार के अर्थ को महसूस करने लगती है। पार्ट 3। कई महीने बीत चुके थे। क्रिश्चियन अब वही आदमी नहीं रहा था जो कभी अपने अहंकार और धन की दीवारों के पीछे छिपा रहता था। उसके कदम अब धीमे थे, उसकी बातों में अब ठहराव था। वो हर दिन अपने आप से एक लड़ाई लड़ता था। क्या वो सच में बदल रहा है, या बस जूल्स को वापस पाने के लिए ये सब कर रहा है? वो सवाल उसे हर सुबह और हर रात सताता था। लेकिन हर बार जब वो अपने ऑफिस में किसी नए कर्मचारी को हंसते हुए देखता, किसी गरीब बच्चे के लिए चैरिटी प्रोजेक्ट शुरू होते देखता, तो उसे लगता, शायद अब वो सही रास्ते पर है। एक दिन उसे एक कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया गया, जहां बड़ी-बड़ी कंपनियों के सीईओ अपने अनुभव साझा करने वाले थे। क्रिश्चियन को भी स्पीच देनी थी। वो स्टेज पर खड़ा था, लाखों लोगों के सामने, लेकिन पहली बार उसके शब्दों में दिल था। उसने कहा, कभी-कभी हम अपने सपनों का पीछा करते करते भूल जाते हैं कि हम क्यों भाग रहे हैं। मुझे सालों लगे ये समझने में कि सफलता तब तक अधूरी है जब तक उसमें इंसानियत की खुशबू नहीं होती। स्टेज पर तालियां गूंज उठीं, लेकिन उसी भीड़ में बैठी एक शख्सियत थी जो बस चुपचाप उसे देख रही थी, जूल्स। वो वहां किसी और वजह से आई थी, लेकिन जब उसने क्रिश्चियन को स्टेज पर देखा तो उसके दिल ने एक अजीब सी हलचल महसूस की। वो अब वही आदमी नहीं था। उसकी आंखों में अहंकार नहीं, सच्चाई थी। उसके शब्दों में वो नरमी थी जो कभी उसने अपने प्यार के लिए रखी थी। जूल्स की आंखें थोड़ी भीग गईं। वो जानती थी, इंसान बदल सकता है, लेकिन उसे देखकर उसे यकीन हुआ कि वो सच में बदल गया है। स्पीच खत्म हुई। क्रिश्चियन नीचे उतरा, और जब उसने जूल्स को देखा, वो पल जैसे रुक गया। उसने धीरे से कहा, तुम आई। जूल्स ने हल्की मुस्कान दी। मैं बस सुनने आई थी कि क्या वो आदमी, जिसे मैं जानती थी, अब भी मौजूद है। क्रिश्चियन ने उसकी तरफ देखा। और क्या तुमने उसे पाया? वो मुस्कराई, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान में थोड़ी गर्माहट थी। शायद। हाँ। उस दिन के बाद से उनके बीच फिर से बातचीत शुरू हुई, लेकिन अब ये पहले जैसी नहीं थी। अब इसमें कोई वादे नहीं थे, कोई आरोप नहीं। बस दो लोग थे जो अतीत से घायल थे, लेकिन फिर से इंसानियत और प्यार पर यकीन करना सीख रहे थे। क्रिश्चियन ने उसे कॉफी पर बुलाया। वो कैफे वही था जहां उन्होंने अपनी पहली डेट की थी। वो जगह अब भी वही थी, बस दोनों बदल चुके थे। याद है? क्रिश्चियन ने कहा, तुमने यही कहा था कि मैं जिंदगी को बहुत जटिल बना देता हूँ। जूल्स हंस पड़ी। और तुमने कहा था कि जिंदगी में सब कुछ जीतना जरूरी है। कौन सोच सकता था कि तुम वही आदमी हो जो अब शांति की बात कर रहा है? क्रिश्चियन मुस्कराया। ग्रीड सिखाती है कैसे जीता जाए, लेकिन लव सिखाता है क्यों जीना चाहिए। उस पल जूल्स के दिल में कुछ पिघला। शायद माफी का दरवाजा थोड़ा खुल गया था, लेकिन जिंदगी हमेशा इतनी सीधी नहीं होती। उस रात क्रिश्चियन को अपने पुराने पार्टनर का फोन आया। एक बड़ा निवेश, एक ऐसा सौदा जो उसके लिए सब कुछ बदल सकता था। लेकिन ये डील उन सिद्धांतों के खिलाफ थी जो वो अब तक सीख चुका था। उसका पुराना किंग ऑफ ग्रीड वाला रूप वापस बुला रहा था। वो लुभावनी आवाज कह रही थी, बस एक बार फिर, और तुम दुनिया के शिखर पर लौट जाओगे। क्रिश्चियन के सामने फिर वही चुनाव था, लालच या प्यार। वो सारी रात जागता रहा। उसने जूल्स को एक मैसेज लिखा, कभी कभी जिंदगी हमें वही परीक्षा दोबारा देती है
ताकि हम साबित कर सकें कि हम सच में बदल गए हैं। अगले दिन उसने वो डील ठुकरा दी। उसने अपने पार्टनर से कहा, मैं अब राजा नहीं बनना चाहता, मैं इंसान रहना चाहता हूँ। जब जूल्स को ये बात पता चली, तो वो उसके ऑफिस पहुंची। वो उसे देखकर कुछ पल चुप रही, फिर बोली, तुम्हें पता है, मैं तुम्हें फिर कभी माफ नहीं कर पाऊंगी, लेकिन अब मुझे तुमसे डर भी नहीं लगता। क्रिश्चियन ने गहरी सांस ली। शायद यही माफी की शुरुआत है। जूल्स ने उसकी आंखों में देखा, और उस पल दोनों के बीच जो दीवार थी, वो पहली बार दरकने लगी। उसने कहा, तुम्हारे अंदर अब वो आदमी नहीं दिखता जो मुझसे सब कुछ लेना चाहता था। अब तुम वो लगते हो जो देना सीख गया है। क्रिश्चियन ने हल्की मुस्कान दी। शायद तुम्हारे बिना ये मुमकिन नहीं था। जूल्स ने धीरे से कहा, शायद मेरे बिना भी नहीं, लेकिन तुम्हारे हिम्मत के बिना भी नहीं। उस पल दोनों के बीच कोई वादा नहीं था, कोई हमेशा के लिए नहीं, बस एक समझ कि जिंदगी कभी कभी दूसरा मौका देती है, लेकिन वो मौका किसी को वापस पाने का नहीं, बल्कि खुद को सही साबित करने का होता है। क्रिश्चियन अब जान चुका था, ग्रीड ने उसे गिराया था, लेकिन लव ने उसे उठाया। दोस्तों, अब बात करेंगे अगले भाग की, जहां क्रिश्चियन और जूल्स का रिश्ता एक नए मोड़ पर पहुंचेगा, जहां प्यार, खोने का डर और फिर से भरोसा करने की हिम्मत एक साथ टकराएंगे। इस भाग में कहानी अपने सबसे भावनात्मक और निर्णायक क्षण पर पहुंचेगी। अब कहानी अपने सबसे गहरे, सबसे भावनात्मक मोड़ पर पहुंचने वाली है। किंग ऑफ ग्रीड बाय एना हुआंग का पार्ट 4 वो अध्याय है जहां क्रिश्चियन और जूल्स अपने भीतर के तूफानों से टकराते हैं, जहां प्यार अब सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि आत्मा की सच्चाई बन जाता है। ये हिस्सा बताता है कि कभी कभी इंसान को सबसे बड़ा युद्ध अपने भीतर लड़ना पड़ता है, तभी वो किसी और के लिए सच्चा बन सकता है। पार्ट 4। रात के 11:30 बजे थे। ऑफिस की खिड़की से बाहर शहर की लाइटें ऐसे झिलमिला रही थी, जैसे किसी टूटे हुए सपने के टुकड़े आसमान में बिखर गए हों। क्रिश्चियन अपनी टेबल पर झुका हुआ था, सामने कुछ फाइलें पड़ी थीं, लेकिन उसकी नजरें उनमें नहीं थीं। वो जूल्स के आखिरी शब्दों को बार बार याद कर रहा था। तुम्हें देखकर अब डर नहीं लगता, वो सोचता रहा। क्या यही था उसका रिडेम्पशन? क्या सच में उसने अपने भीतर के राक्षस को शांत कर दिया था, या वो अब भी कहीं छिपा बैठा था, मौका मिलते ही उसे फिर से खा जाने के लिए? उसने अपने आप से कहा, मैं बदल चुका हूँ। लेकिन उसकी आवाज में उतनी ही थकान थी, जितनी किसी योद्धा के चेहरे पर होती है जो युद्ध जीत चुका हो, मगर दिल हार गया हो। अचानक दरवाजा खुला। जूल्स थी। उसके हाथ में एक छोटी सी फाइल थी, चेहरे पर हल्की मुस्कान और आंखों में संदेह की झलक। मैंने सुना, तुमने वो डील ठुकरा दी। क्रिश्चियन ने सिर उठाया। हाँ, उस डील में मुनाफा था, लेकिन मन की शांति नहीं। जूल्स ने उसकी तरफ देखा। तुम्हें याद है, जब मैं तुम्हें छोड़कर गई थी तो तुमने कहा था, मुझे किसी की जरूरत नहीं। आज लगता है तुम्हें खुद की जरूरत थी। वो बात जैसे तीर की तरह उसके दिल में उतर गई, लेकिन उस तीर में दर्द नहीं, सच्चाई थी। क्रिश्चियन मुस्कराया। तुम हमेशा जानती थी मैं कौन हूँ। बस मैं ही खुद से भागता रहा। जूल्स ने चुपचाप उसे देखा। कभी कभी मौन ही सबसे गहरी बात कह जाता है। वो कुछ देर तक वही खड़ी रही, फिर धीरे से बोली, क्रिश्चियन, तुम बदल गए हो, लेकिन क्या तुम खुद को माफ कर पाए हो? वो सवाल उसके भीतर जैसे गूंजता चला गया। खुद को माफ करना शायद सबसे मुश्किल काम था। वो अपनी हर गलती, हर लालच, हर झूठ को फिर से महसूस करने लगा। वो पल जब उसने जूल्स को चोट पहुंचाई थी, वो दिन जब उसने अपने परिवार से मुंह मोड़ लिया था, वो रातें जब उसकी महत्वाकांक्षा ने इंसानियत को कुचल दिया था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने उन्हें पोंछा नहीं। मुझे नहीं पता, उसने कहा, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ। जूल्स पास आई। उसने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। कभी कभी कोशिश ही माफी की शुरुआत होती है। उनके बीच एक खामोशी छा गई।
लेकिन वो खामोशी किसी डर की नहीं, शांति की थी। उस रात जूल्स वही बैठी रही, क्रिश्चियन के साथ। उन्होंने कोई रोमांटिक बातें नहीं की, कोई पुराने वादे नहीं दोहराए। बस दो लोग थे, जो साथ में खामोश बैठे, जैसे जिंदगी ने पहली बार उन्हें सांस लेने की इजाजत दी हो। समय बीतता गया। जूल्स फिर से अपने काम में लौट आई, क्रिश्चियन अपनी कंपनी में। लेकिन अब उनकी जिंदगियां जुड़ी हुई थीं, किसी रिश्ते के नाम से नहीं, बल्कि समझ से। क्रिश्चियन अब एक नया प्रोजेक्ट चला रहा था, ग्रीड टू ग्रोथ नाम से। यह उन युवा उद्यमियों के लिए था, जो पैसे के पीछे भागते हुए अपने मूल्यों को भूल जाते हैं। वो चाहता था कि कोई और वही गलती न करे जो उसने की थी। जूल्स ने एक दिन उसे कहा, तुम्हारा प्रोजेक्ट बहुत खूबसूरत है, लेकिन तुमने नाम ग्रीड टू ग्रोथ क्यों रखा? क्रिश्चियन ने जवाब दिया, क्योंकि लालच बुरा नहीं होता अगर उसे दिशा दी जाए। जैसे आग बुरी नहीं होती, बस उसे जलाना नहीं, रोशनी देना सिखाना पड़ता है। जूल्स ने उसे देखा और मुस्कराते हुए कहा, अब तुम सच में वो आदमी बन गए हो जो मैं हमेशा चाहती थी। लेकिन तब नहीं था। क्रिश्चियन ने उसकी आंखों में देखा, और तुम वो औरत हो जिसने मुझे खुद को खोजने का रास्ता दिखाया। उसके बाद कुछ दिन ऐसे गुजरे, जब दोनों साथ में काम करते, बातें करते और हंसते भी। कभी कभी पुरानी बातें छेड़ जाती, दर्द लौट आता, लेकिन अब वो उसे महसूस करने से डरते नहीं थे। उन्होंने सीखा था, दर्द को मिटाना नहीं, अपनाना जरूरी है। फिर एक शाम, जब शहर पर हल्की बारिश गिर रही थी, क्रिश्चियन ने जूल्स को अपने नए ऑफिस में बुलाया। वो जगह अब किसी बिजनेस स्पेस जैसी नहीं थी। वहां बच्चों के लिए एक आर्ट कॉर्नर था, पौधे थे, दीवारों पर क्वोट्स लिखे थे, इमेजिनेशन इज नॉट फैंटेसी, इट्स द ब्लूप्रिंट ऑफ क्रिएशन। जूल्स ने कहा, तुम्हारा ऑफिस अब एक मंदिर जैसा लग रहा है। क्रिश्चियन मुस्कराया, पहले ये युद्ध भूमि था, अब शायद शांति का ठिकाना है। वो दोनों खिड़की के पास खड़े होकर शहर की ओर देखने लगे। क्रिश्चियन ने धीरे से कहा, तुम्हें पता है, जूल्स, मैंने जिंदगी में बहुत कुछ पाया, लेकिन सुकून सिर्फ तब मिला जब मैंने खोना सीखा। जूल्स ने उसकी ओर देखा, खोने से डरना जरूरी नहीं, क्योंकि कभी कभी जो हम खोते हैं, वो हमें खुद से मिला देता है। उसने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। क्रिश्चियन ने बिना कुछ कहे उसका हाथ थाम लिया। उस पल में कोई बड़ी घोषणा नहीं हुई, कोई आई लव यू नहीं। बस दो आत्माओं के बीच एक खामोश समझ थी कि प्यार अब ओनरशिप नहीं, अंडरस्टैंडिंग बन चुका है। वो रात उनकी जिंदगी की सबसे सच्ची रात थी, क्योंकि पहली बार दोनों ने किसी को जीतने की कोशिश नहीं की। उन्होंने बस एक दूसरे को देखा, जैसे दो थके हुए यात्री जो एक लंबे सफर के बाद आखिरकार घर पहुंच गए हों। क्रिश्चियन अब किंग ऑफ ग्रीड नहीं था, वो बस क्रिश्चियन था, एक इंसान जिसने सब कुछ खोकर खुद को पा लिया था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि जिंदगी हमेशा एक नया अध्याय लिखती है, और अगला अध्याय वो है जहां प्यार और नियति आमने सामने खड़े होंगे। क्या क्रिश्चियन और जूल्स साथ रह पाएंगे, या जिंदगी का कोई और इम्तिहान उनके सामने आने वाला है? अब हम पहुंच चुके हैं किंग ऑफ ग्रीड बाय एना हुआंग के अंतिम भाग पर। ये हिस्सा वो जगह है जहां हर अधूरी भावना, हर गलती, हर माफी और हर प्रेम अपनी आखिरी मंजिल तक पहुंचती है। ये वो मोड़ है जहां क्रिश्चियन और जूल्स समझते हैं कि प्यार सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि एक दूसरे को मुक्त करने की हिम्मत का नाम है। पार्ट 5। सुबह की धूप कमरे में हल्के सुनहरे रंग की परत बिखेर रही थी। क्रिश्चियन अपनी बालकनी में खड़ा, कॉफी का कप हाथ में लिए आसमान को देख रहा था। बारिश की हल्की खुशबू अब भी हवा में थी, वही बारिश जो पिछली रात जूल्स के साथ उसके आखिरी संवाद की गवाह बनी थी। वो बातचीत छोटी थी, लेकिन उसमें पूरी जिंदगी समाई थी। जूल्स ने कहा था, कभी कभी प्यार का मतलब साथ रहना नहीं होता, क्रिश्चियन, बल्कि एक दूसरे को इतना आजाद करना होता है कि वो खुद का सच्चा रूप बन सकें।
वो बात अब उसके दिल में एक सच्चाई की तरह बस गई थी। वो जानता था, अब जूल्स को अपने पास रखने का मतलब उसे फिर से बांध देना होगा। और इस बार वो ऐसा नहीं करेगा। उसने गहरी सांस ली और नीचे सड़क पर देखा। लोग भाग रहे थे, अपने काम में व्यस्त, अपने सपनों के पीछे। उसे लगा, हर चेहरा एक कहानी है। कुछ लोग दौड़ रहे हैं पाने के लिए, कुछ भाग रहे हैं भूलने के लिए। उसने खुद से कहा, मैं अब न पाने के लिए दौड़ूंगा, न भूलने के लिए। मैं बस जीना सीखूंगा। वो कंपनी पहुंचा। उसका नया प्रोजेक्ट ग्रीड टू ग्रोथ अब एक अंतर्राष्ट्रीय पहल बन चुका था। वो अब केवल पैसे नहीं, लोगों के जीवन को दिशा देने का काम कर रहा था। आज उसका बड़ा सेमिनार था और जूल्स भी वहां आने वाली थी, अपने एनजीओ के साथ। हालांकि उन्होंने कई हफ्तों से बात नहीं की थी, लेकिन दोनों जानते थे, ये मुलाकात आखिरी नहीं, बल्कि पूर्णता की होगी। जब जूल्स पहुंची, क्रिश्चियन मंच पर था। उसने लोगों से कहा, सालों पहले मैं किंग ऑफ ग्रीड था। मुझे लगता था कि जीतने के लिए प्यार, भरोसा, इंसानियत, ये सब कमजोरियां है। लेकिन मैंने सीखा कि असली ताकत गिरने में नहीं, उठने में है। और कभी-कभी जो हमें सबसे ज्यादा तोड़ देता है, वही हमें पूरा भी करता है। उसके शब्दों पर पूरा हॉल शांत हो गया। और जब उसकी नजर जूल्स पर पड़ी, वो मुस्कराया। एक शांत, सच्ची मुस्कान, जिसमें अब कोई डर नहीं था। स्पीच खत्म होने के बाद जूल्स उसके पास आई। उसके हाथ में एक छोटा सा लिफाफा था। ये तुम्हारे लिए है, उसने कहा। क्रिश्चियन ने उसे खोला। उसमें एक छोटा सा नोट था। लिखा था, यू फाइनली फाउंड योरसेल्फ। आई एम प्राउड ऑफ यू। क्रिश्चियन ने उसकी ओर देखा। जूल्स। वो मुस्कराई। कभी कभी कुछ लोग हमारे जीवन में आते हैं ताकि हमें खुद से मिलवा सकें, और जब वो काम पूरा हो जाए, उन्हें जाना होता है। क्रिश्चियन ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों में देखा। वो आंखें जो कभी दर्द की वजह थीं, अब शांति की परिभाषा बन चुकी थी। तुम जा रही हो? उसने पूछा। हाँ, जूल्स ने धीरे से कहा। एक नए शहर में, वहां एक बच्चों का सेंटर खोल रही हूँ, इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी के लिए। तुम्हारा ग्रीड टू ग्रोथ प्रोग्राम मुझे प्रेरित कर गया। क्रिश्चियन ने सिर झुकाकर मुस्कराया। फिर तो मैंने सच में कुछ अच्छा किया है। जूल्स ने आगे बढ़कर उसका हाथ थामा। तुमने सिर्फ अच्छा नहीं किया, क्रिश्चियन। तुमने वो किया जो कभी किसी ने नहीं किया। तुमने खुद को माफ किया। उसके ये शब्द क्रिश्चियन के भीतर गूंजते रहे। वो चाहता तो था कि जूल्स वही रहे, लेकिन इस बार उसके दिल ने कहा, उसे जाने दो, यही सच्चा प्यार है। जूल्स ने आखिरी बार उसकी ओर देखा। गुड बाय, क्रिश्चियन। क्रिश्चियन ने जवाब दिया, नो, नॉट गुड बाय, जस्ट टिल वी मीट अगेन। वो चली गई, लेकिन इस बार क्रिश्चियन को कोई खालीपन महसूस नहीं हुआ, बल्कि उसके भीतर एक सुकून था, जैसे किसी तूफान के बाद समुद्र आखिरकार शांत हो गया हो। कुछ महीने बाद क्रिश्चियन एक छोटे शहर में बच्चों के बीच था। वो अपने प्रोग्राम के तहत उन्हें इमेजिनेशन और फाइनेंशियल अवेयरनेस सिखा रहा था। वहीं एक बच्चे ने उससे पूछा, सर, क्या आप कभी डरते नहीं कि लोग आपको फिर से छोड़ देंगे? क्रिश्चियन मुस्कराया। अगर कोई आपको छोड़ जाए तो उसे शुक्रिया कहो, क्योंकि उसने तुम्हें अपने आप से मिलवाया। बच्चा मुस्कराया। क्रिश्चियन ने आसमान की ओर देखा। हल्की हवा चल रही थी, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके कंधे को छूकर कह रहा हो, आई एम प्राउड ऑफ यू। वो जानता था, जूल्स वही कही थी, किसी और शहर में, किसी और जीवन में, लेकिन अब दोनों एक दूसरे के भीतर मौजूद थे। वो अब किंग ऑफ ग्रीड नहीं रहा, वो अब किंग ऑफ ग्रेस था। कभी उसने सब कुछ जीतने की कोशिश की थी, अब उसने बस एक चीज जीती थी, अपनी आत्मा। आसमान में सूरज ढल रहा था। क्रिश्चियन ने अपनी आंखें बंद की और धीरे से कहा, ग्रीड ने मुझे गिराया, लव ने मुझे उठाया, और फॉरगिवनेस ने मुझे मुकम्मल बनाया। उसने मुस्कराकर आसमान की ओर देखा, जहां शायद कहीं
किसी और दुनिया में जूल्स मुस्करा रही थी और कहानी खामोशी में ढल गई। लेकिन उस खामोशी में एक पूरा ब्रह्मांड बोल रहा था, प्यार, माफी और इंसानियत का, जो हर इंसान के भीतर कहीं न कहीं सोया हुआ है।